नमस्कार, मिड कैप मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजार जो कि नए रिकॉर्ड स्तरों पर कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। एक शानदार तेजी आपको इंडेक्स में फ्रंटलाइन पे या फिर मिड कैप में दिखाई पड़ रही है। करीब 250 अंकों की तेजी के साथ निफ्टी नए रिकॉर्ड स्तरों पर अब कामकाज करते हुए दिखाई पड़ेंगे। 22,850 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा है। एंड लाइकवाइज सेंसेक्स करीब करीब 800 अंकों पर, निफ्टी बैंक 800 अंकों की तेजी में 1.5% का उछाल निफ्टी में देखने को मिल रहा है। एक अच्छी तेजी आज फ्रंटलाइन इंडेक्स में है। मिड कैप स्मॉल कैप में उतनी तेजी नहीं है। मिड कैप इंडेक्स आधा % ऊपर, स्मॉल कैप इंडेक्स सिर्फ 1/4% के आसपास की बढ़त दिखा रहा है। लेकिन निफ्टी नए शिखर पर जरूर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ेगा। 48,586, 590 ये निफ्टी बैंक का जोन है और निफ्टी में भी करीब करीब जो तेजी देखने को मिल रही है वो 22,844, 845 के आसपास देखने को मिल रही है। एक अच्छी तेजी मार्केट्स के अंदर बनी हुई है। नए रिकॉर्ड स्तरों पर हम कामकाज कर रहे हैं। आगे बाजार पर क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरह से स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन होना चाहिए, इन सब पे बातचीत होगी। लेकिन पहले रुक कर लेते हैं हेडलाइंस का। आरबीआई के डिविडेंड बोनांजा से फुल जोश में बाजार। 250 अंकों की तेजी के साथ रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा निफ्टी। 14 सत्रों में निफ्टी नए शिखर पर। एलएनटी, आईसीआईसीआई, एक्सिस ने भरा दम। बैंक निफ्टी 800 अंकों की तेजी में। सरकार को आरबीआई से बम्पर डिविडेंड से सरकारी बैंकों का जोश हाई। नए ऊपरी स्तरों पर बैंक नए शिखर पर पहुंचा एसबीआई। करीब 2% उछला निफ्टी। पीएसयू बैंक 2% चढ़ा। केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ इंडिया, वही फार्मा और मेटल शेयरों में मुनाफा वसूली। फुल जोश में आईटी सेक्टर। निफ्टी आईटी इंडेक्स 1% से ज्यादा के उछाल के साथ 4.5% ऊपर। वायदा का टॉप गेनर बना कोफोर्ज, साथ ही टाटा एलेक्सी, परसिस्टेंट, विप्रो और बिरला सॉफ्टवेयर भी जोरदार खरीदारी। आ जाएंगे एफएमसीजी दिग्गज। आईटीसी के चौथी तिमाही के नतीजे। फ्लैट रह सकता है मुनाफा, मार्जिन पर हल्का दबाव संभव। 0 से 1% रह सकता है सिगरेट वॉल्यूम। साथ ही इंडिगो और पेज इंडस्ट्रीज के नतीजों का भी रहेगा बाजार को इंतजार। मोटर, हेल्थ, ट्रेवल जैसे इंश्योरेंस देने वाली कंपनी गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस की फ्लैट लिस्टिंग। 5% प्रीमियम के साथ 286 के साथ ही शुरुआत। हालांकि लिस्टिंग के बाद बड़ी शेयर की रफ्तार। मुझे हैरानी हो रही है कि गिफ्ट निफ्टी ये ऐसा क्यों दिखा रहा है। फ्रैंकली 150 पॉइंट ऊपर दिखाना चाहिए था वैसे तो। मतलब क्यूज तो सारे उस हिसाब से हैं। 2.1 लाख करोड़ का डिविडेंड आरबीआई ने दिया है गवर्नमेंट को। दूसरा जो मिनी बोनांजा हमको मिला है, क्रूड प्राइसेस देखिए आप। मैं ग्लोबल क्यूज जब देखता हूं तो हमेशा सबसे पहले क्रूड प्राइसेस देखता हूं। क्रूड प्राइसेस 81 पर आ गए। बड़ा सवाल ये है कि क्या इस डबल बोनांजा की वजह से आज मार्केट में नया हाई लगेगा निफ्टी में। देखिए ऐसा है, एक्सपायरी वाला दिन है ये, तो जैसे कहते हैं ना काम बिफोर द स्टॉर्म, ये उसकी तैयारी हो रही है। बड़े मूव की तैयारी हो रही है। 945 पे नॉर्मली बड़ा मूव आता है एक्सपायरी वाले दिन, पहला मूव। अब 928 हुए हैं तो और 16-17 मिनट शायद बाकी हैं, उसके बाद एक कुछ बड़ा मूव आए। तो बाजार में तेजी को भापा गया था और आपके सामने बाजार की तेजी है। दिन के ऊपरी स्तरों पर नहीं, रिकॉर्ड के ऊपरी स्तरों पर निफ्टी अभी कामकाज कर रहा है। 22,850 के जोन में निफ्टी ट्रेड करता हुआ। एक शानदार तेजी निफ्टी में और एक कंट्रीब्यूशन आपकी स्क्रीन पर। एलएनटी 3% ऊपर, आईसीआईसीआई बैंक 2% ऊपर, एक्सिस बैंक 4% ऊपर और एचडीएफसी बैंक करीब 1.25% ऊपर ये कामकाज कर रहे हैं। तो ये मेजर कंट्रीब्यूटर है जो कि निफ्टी में कंट्रीब्यूट करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। लाइकवाइज निफ्टी बैंक में एसबीआई 2% ऊपर, आईसीआईसीआई बैंक 2% ऊपर, एक्सिस बैंक 4% ऊपर और एचडीएफसी बैंक करीब 1.25% का उछाल यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो आज बढ़िया तेजी फ्रंटलाइन इंडेक्स में। निफ्टी बैंक दोनों नए रिकॉर्ड स्तरों के करीब कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। एक अच्छी तेजी भारतीय बाजारों में बनी हुई है। हालांकि आज जो मिड कैप स्मॉल कैप है उनमें उतनी तेजी नहीं है। मिड कैप इंडेक्स सिर्फ 0.5% ऊपर कामकाज कर रहा है और स्मॉल कैप इंडेक्स सिर्फ 1/4% ऊपर कामकाज करते हुए। तो वहां पर उतना उछाल नहीं, लेकिन इसीलिए एडवांस डिक्लाइन आपको 1:1 का दिखाई पड़ेगा। इनफैक्ट एडवांसेस कम है डिक्लाइन के सामने। 1156 शेयर तेजी में है और 1170 शेयरों में बिकवाली है। तो ये इंडिकेट करता है कि ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर उतनी खरीदारी नहीं है जितनी फ्रंट एंड इंडेक्स में। तो निफ्टी बैंक तेजी में है, लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स अभी भी शांति से फ्लैटिश टोन पे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है।
जतिन गेडिया हमारे साथ मौजूद हैं। जतिन सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, शुभकामनाएं। एक बढ़िया दिन, बुद्ध पूर्णिमा के दिन भारतीय बाजार अपना नया रिकॉर्ड स्तर आज बना रहे हैं। कैसे रीड कर रहे हो आप मार्केट्स को, क्या करना चाहिए अभी बाजार में, और अब आगे की चाल कैसी रहेगी निफ्टी बैंक की? गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, और सभी दर्शकों और आपको निफ्टी के ऑल टाइम हाई की बहुत बहुत हार्दिक बधाई है। अगर जो मैं बात करूं तो निफ्टी मेरे को लगता है जो साइकोलॉजिकल लेवल है 23,000, वो वहां तक तो डेफिनेटली हमें लगता है कि, लेकिन आगे जाके हमें लगता है कि कहीं ना कहीं अगर जो ये पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहता है, आज निफ्टी की एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है, तो मेरे को लगता है अराउंड 2850-900 के आसपास और ये एक्सटेंड हो सकता है ड्यूरिंग दी सेकेंड हाफ ऑफ द ट्रेडिंग सेशन। ओवरऑल हमें लगता है 23,500 तक ये पॉसिबिलिटी लगती है। इसमें एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मैं सजेशन दूंगा, जो भी लॉन्ग्स ऑलरेडी है सिस्टम में, वो 22,630 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग साइड की तरफ जो अपने ट्रेड्स है वो होल्ड कर सकते हैं। मेरे को लगता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैकेनिज्म के साथ ही ये अप ट्रेंड जो है उसको राइड करना चाहिए। वॉलेटिलिटी कभी भी आ सकती है ऊपरी स्तरों से, इसके लिए टाइट स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह रहेगी। तो आप ट्रेडिंग स्टॉप लॉस जरूर रखिए और ट्रेल करते रहिए कि बाजार में एक अच्छी तेजी है और शायद कैरी करे, लेकिन स्टॉप लॉस को ट्रेल करना जरूरी है। लाइकवाइज जितिन सर, आज निफ्टी बैंक भी परफॉर्म कर रहा है। कल निफ्टी बैंक की तरफ से परफॉर्मेंस नहीं थी, आज वहां से अच्छी परफॉर्मेंस, इनफैक्ट कई आप आउट परफॉर्मेंस ही कह लीजिए, 2% ऊपर है निफ्टी बैंक। पीएसयू और प्राइवेट दोनों बैंक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ क्या करें? देखिए, अगर जो बैंक निफ्टी की बात करो तो बैंक निफ्टी एक थोड़ा अंडर परफॉर्मिंग रहा है, जबकि एज कम्पेयर टू निफ्टी, क्योंकि निफ्टी ऑल टाइम हाई पे ऑलरेडी आज के ट्रेडिंग सेशन में पहुंच गया है। जो हमने पुल बैक देखा था लो से, वो बहुत ही शैलो रहा है इन द केस ऑफ बैंक निफ्टी, लेकिन हमें लगता है जो अंडर परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि अभी आउट परफॉर्मेंस में तब्दील हो जाएगी। मेरे को लगता है कि बैंक निफ्टी में 48,830 ये क्रूशियल लेवल है, और ये जैसे ही क्रॉस होता है मेरे को लगता है 49,340 के लेवल्स तक ये शार्प अपमूव दिखा सकता है। मेरे को लगता है जो भी अपने ये जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, यानी कि अपना आईसीआईसीआई बैंक जो अभी तक अंडर परफॉर्म कर रहा था, मेरे को लगता है उसका जो करेक्शन फेज है वो कंप्लीट हो चुका है, और आई थिंक एचडीएफसी बैंक में भी एक उछाल हम देख सकते हैं। तो मेरे को लगता है जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, और इनफैक्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक कंसोलिडेशन में से भी निकला है, तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं जो हेवी वेट्स है वो अभी आउट परफॉर्म करने चाहिए, जो बैंक निफ्टी को जो मैंने लेवल्स बताया 49,340 के आसपास लेके जा सकता है। इसमें मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने का सजेशन दूंगा। 48,100 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग साइड की तरफ के ट्रेड कंटिन्यू रखना चाहिए। चलिए, तो निफ्टी बैंक निफ्टी पे आपने राय सुनी, लेकिन अब कुछ मिड कैप गेनर्स लूजर्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं किस तरह की स्थितियां मिड कैप में है। मिड कैप इंडेक्स हालांकि बिल्कुल फ्लैट है, 0.5% के आसपास की बढ़त वहां पर देखने को मिल रही है, लेकिन मिड कैप में जो एक्शन है वो बहुत स्टॉक स्पेसिफिक है। तो कौन कौन से स्टॉक्स है एक बार उन पर नजर डाल लेते हैं। यूनियन बैंक सरकारी बैंकों में से 3% ऊपर, राधा 3% ऊपर। बैंक ऑफ बड़ौदा 3% ऊपर। बैंक ऑफ इंडिया 2% के आसपास का उछाल यहाँ पर भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा टाटा एलेक्सी 3.5% ऊपर, पूरा आईटी तेजी में है। तो बिरला सॉफ्ट, परसिस्टेंट, एम्फेसिस, कोफोर्ज, सबके सब आईटी शेयरों में एक अच्छा उछाल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो पूरा आईटी स्पेस तेजी में। रियल्टी में से ब्रिगेड, शोभा, प्रेस्टीज, मैक्रोटेक, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, सब में एक अच्छी खरीदारी है। तो रियल एस्टेट स्पेस भी एक बढ़िया तेजी के साथ है। आज थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग फार्मा में है, तो लुपिन, यूनिकेम, स्ट्राइड्स, एरेस, कुछ ऐसे नाम है। सन फार्मा जहां पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आज के सत्र के अंदर बनते हुए दिखाई पड़ रही है। मिड कैप में से आरवीएनएल लीड कर रहा है, मजगांव तेजी दिखा रहा है, भारत डायनेमिक्स 7% ऊपर है, ग्लैंड नंबर्स के बाद 5% ऊपर अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा, तो यहाँ खरीदारी है। गिरने वालों में हिंदुस्तान जिंक प्रॉफिट टेकिंग में, दीपक नाइट्राइट प्रॉफिट टेकिंग में, लुपिन प्रॉफिट टेकिंग में, और पेटीएम लगातार दूसरा दिन जबकि प्रेशर यहाँ पर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये कुछ ऐसे नाम जहां पर काफी एक्शन आज देखने को मिल रहा है। लेकिन अब कल सेंसेक्स में बदलाव का ऐलान हो सकता है और साथ ही बीएसई 100 इंडेक्स में भी बदलाव हो सकते हैं। सेंसेक्स में किसकी एंट्री होगी, कौन बाहर होगा, इस पर यतिन से बातचीत कर लेते हैं। तो यतिन, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जहाँ तक कि सेंसेक्स रीबैलेंसिंग का सवाल है, शुक्रवार यानी कल अनाउंसमेंट करता हुआ दिखाई दे सकता है बीएसई इस संदर्भ में, ऐसा आईएफएल अल्टरनेटिव रिसर्च का मानना है। जहाँ तक कि सेंसेक्स रीबैलेंसिंग का सवाल है,
सेंसेक्स 30 समूह का पार्ट हो सकता है अदानी एंटरप्राइजेज। और जब हमने सबसे पहले ये न्यूज़ के बारे में बताया तब स्टॉक बिल्कुल 1.5-2% के आसपास ऊपर था। अभी 7% की तेज़ी के साथ अदानी एंटरप्राइजेज ट्रेड कर रहा है डेज हाई पे। हालांकि अदानी एंटरप्राइजेज की एंट्री होगी और विप्रो की एग्जिट होती हुई नजर पड़ेगी, जिसका असर विप्रो पे भी देखने को मिल रहा है। जहां तक कि फ्लोज का सवाल है, अदानी एंटरप्राइजेज में एक्सपेक्टेशन है आईएफएल की कि लगभग 1000 करोड़ रुपए के आसपास की बाइंग होगी और विप्रो में लगभग 466 करोड़ की सेलिंग आ सकती है। दूसरे जो चेंजेस हैं उसमें जियो फाइनेंशियल जैसे स्टॉक शामिल है। और कहीं ना कहीं अगर हम BSE 100 की बात करें तो यहाँ भी काफ़ी सारे बदलाव होने वाले हैं। जो अगले महीने जो इफेक्टिव डेट है वहाँ आपको चेंजेस होते हुए नज़र पड़ेंगे। और अगर हम जियो फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ आप देखेंगे कि इनका इंक्लूजन होने वाला है। अदानी ग्रीन, REC, अदानी पावर, अदानी एनर्जी जैसे स्टॉक्स BSE 100 के अंदर आ सकते हैं। हालांकि पेज इंडस्ट्रीज, ICICI प्रू, जी और जुबलेंट फूडवर्क जैसे काउंटर्स को बाहर किया जा सकता है। तो अदानी समूह में एक बढ़िया तेजी इस खबर के बीच में, इस ट्रिगर के बीच में अदानी एंटरप्राइज 8% ऊपर, अदानी ग्रीन, अदानी पावर, अदानी एनर्जी सभी के सभी शेयरों में 2.5 से 3, 4, 5% तक का उछाल आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया यतिन, ये एक बड़ा अपडेट हाईलाइट करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार बातचीत करेंगे हम उत्तर भारत में जो भारी भरकम गर्मी पड़ रही है उसको लेकर भी, और कई सारे स्टॉक्स भी उन पर भी बातचीत होगी। छोटे से ब्रेक के उस तरफ। Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और भारतीय बाजारों में बढ़िया रफ्तार बनी हुई है। फ्रंटलाइन इंडेक्स के अंदर नई रिकॉर्ड स्तरों पर, यानी एक अच्छी तेजी बाजारों में देखने को मिल रही है और एक काफी गर्म माहौल है बाजार में भी। लेकिन पूरा उत्तर भारत इन दिनों लू और हीट वेव के कहर को झेल रहा है। राजस्थान, हरियाणा से लेकर दिल्ली, NCR और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गर्मी के सितम से लोग परेशान हैं। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों में हीट वेव चलने का अलर्ट जारी किया है। बढ़ती गर्मी के साथ देश में बिजली की डिमांड में भी भारी उछाल आया है। क्या है हालात, बताने के लिए हमारे साथ हमारे दो संवाददाता असीम मनचंदा, रोहन सिंह मौजूद हैं। पहले चलते हैं असीम के पास। असीम, क्या सिचुएशन है अभी? मौसम विभाग की तरफ से क्या अलर्ट आ रहा है और लोगों के लिए क्या सलाह है? सुमित, मैं इस वक्त दिल्ली के अंदर खड़ा हुआ हूँ और दिल्ली में इसी वक्त तापमान जो है 42 डिग्री के पार पहुंच गया है और अब ये दिन की शुरुआत है। थोड़े दिन के बाद आपको तापमान 45 डिग्री के पार होता हुआ दिखाई देगा कई इलाकों के अंदर। और ये हाल दिल्ली का ही नहीं है, पूरे उत्तर भारत का है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पहली बार ऐसा हुआ कि हमको जम्मू कश्मीर के अंदर हीट वेव देखने को मिल रही है। हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो ऊना के अंदर तापमान 43 डिग्री के पार पहुंच गया। लेकिन सबसे ज़्यादा तापमान अब हमको राजस्थान के बाड़मेर में देखने को मिल रहा है, जहां पर तापमान 48 डिग्री तक पहुंच गया। और अभी आपको हाल फिलहाल कोई भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। अभी बता दूं कि अभी मई की शुरुआत हुई है यहाँ पर, और मई में इतना तापमान पहली बार यहाँ पर देखने को मिला। और जून आते आते ये तापमान और बढ़ जाएगा। मानसून का इंतजार सब लोग कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर मानसून जो है वो 30 जून से पहले नहीं पहुंचेगा, उत्तर भारत में नहीं पहुंचेगा। तो गर्मी के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। मौसम विभाग ने भी कई सारी आपको सलाह दी है कि अगर आप हीट वेव का अलर्ट जारी किया हुआ है, कई सलाह दी हुई है कि अगर आप बाहर जाते हैं तो आप सूती कपड़े पहने, बार बार पानी पीते रहें और ज़्यादा देर तक धूप में ना खड़े हों। इस तरह की एडवाइजरी मौसम विभाग ने लोगों के लिए जारी की है। तो एक तरफ तो बिजली की, मतलब एक तरफ तो गर्मी लगातार बढ़ रही है और दूसरी तरफ बिजली की डिमांड भी ऑब्वियसली बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगी, क्योंकि अब गर्मी बढ़ रही है तो एसीज की डिमांड या फिर फैंस एंड ऑल की डिमांड भी बढ़ती है। तो रोहन से अब उस पर बातचीत करते हैं। रोहन, बिजली की सिचुएशन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी डिमांड की क्या सिचुएशन है? और क्योंकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यहाँ पर कटौती की बातचीत भी हो रही है, क्या डिटेल है आपके पास? जी बिल्कुल।
बिल्कुल, अगर हम पूरे एनसीआर रीजन की बात करें तो अब तक की सबसे ज्यादा डिमांड देखने को मिल रही है। 8000 मेगावाट जो है उसके आंकड़े को पार कर गया कल दोपहर के लगभग, और अभी मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था तब भी लगभग 8000 के लगभग ही था। तो अब तक इससे पहले इतना डिमांड दिल्ली एनसीआर में नहीं देखने को मिला। दिल्ली की अगर हम बात करें तो पिछले पूरे, अगर मई की बात करें, पूरे मई में आपने देखा होगा कि पिछले साल के मुकाबले हर दिन जो है जो पीक डिमांड थी वो ज्यादा थी। पिछले 5 दिनों की अगर हम बात करें, हर दिन जो पीक डिमांड थी वो 7000 मेगावाट के ऊपर थी। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया गया, वो कहा गया कि अब इतना सब कुछ के बावजूद उन्होंने एक भी बार कटौती नहीं की है, कोई ब्लैकआउट देखने को नहीं मिला है, लेकिन डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। और जैसा कि आप बता रहे थे, सबसे ज्यादा जो लोड होता है वो कूलिंग लोड होता है। कूलिंग रीजन से लोग जो है डिमांड बढ़ाते हैं, 50% के लगभग ये लोड होता है और उसकी वजह से ये डिमांड बढ़ रही है। एनसीआर की पूरी अगर हम बात करें, नोएडा में आमतौर पे औसतन 1600 मेगावाट होती है। इस वक्त जो डिमांड है वो 2200 मेगावाट की है पीक डिमांड। नोएडा की कई सोसाइटीज में लोगों ने प्रदर्शन भी करना शुरू कर दिया है कि वहां पे बिजली की कटौती हो रही है। सेम इसी तरह की सिचुएशन गुड़गांव में भी है, ग्रेटर नोएडा में भी आपको देखने को मिल रही है। ओवरऑल अगर ऑल इंडिया फिगर की अगर हम बात करें, पहले ये भी एक रिकॉर्ड है, 235 गीगावाट यानी 2,35,000 मेगावाट जो है इस वक्त पीक डिमांड देखने को मिली है। कल का फिगर मैं आपको बता दूं तो, और पिछले साल यही फिगर 222 था। यानी कि और स्टेट्स की बात करें, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, और लगभग हर स्टेट की बात करें, राजस्थान की बात करें, 15 से 20% जो डिमांड पीक डिमांड में इंक्रीज है वो हर स्टेट में देखने को मिला है। ये डिमांड कैसे मीट होती है, ये चैलेंज होगा सरकार के लिए, लेकिन कुल मिला के असर देखने को मिल रहा है। लोग बहुत ज्यादा बिजली यूज कर रहे हैं और पीक डिमांड बढ़ती जा रही है। इनफैक्ट ये बात सही है कि डिमांड भी ज़्यादा है और धीरे धीरे टेम्परेचर भी हायर साइड पर है, और शायद इस वीकेंड के लिए एक बड़ा हीट वेव अलर्ट का भी यहाँ पर बातचीत हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया असीम आपका भी और रोहन आपका भी। आप दोनों भी अपना ख्याल रखें, पानी पीते रहें और छाँव में रहें, ज़्यादा बेहतर है। धूप में रिपोर्टिंग इस समय काफ़ी टफ है, लेकिन आप दोनों हमारे साथ मौजूद रहे फील्ड से, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ध्यान रखें अपना। ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक बारी वापस खिलाड़ी अपडेट देख लेते हैं, किस तरह की सिचुएशंस यहाँ पर देखने को मिल रही है। थर्सडे का दिन है और मार्केट्स में नया हाई है, तो खिलाड़ियों के अपडेट या खिलाड़ियों के रिटर्न किस तरह के आ रहे हैं, ये भी वह नज़र डालना ज़रूरी है। अब तक के रिटर्न्स के हिसाब से रूपक लीड कर रहे हैं 0.7% रिटर्न के साथ, समेत करीब 6.25% रिटर्न है, और विरल का रिटर्न रफली 6% के आसपास का है। तो ऑलमोस्ट नेक टू नेक फाइट तीनों ही खिलाड़ियों की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ रही है। एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार आज एसएमई कॉर्नर होगा, जहां पर ट्रांसमिशन कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी विलास ट्रांसकोर के एमडी आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे, नीलेश पटेल सर। उनसे बातचीत होगी एसएमई कॉर्नर में, किस तरह का आईपीओ है, किस तरह की डिटेल्स हैं, इन सब पे बातचीत होगी छोटे से ब्रेक के उस तरफ। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।